राम कृष्ण से को बड़ा उनहूँ तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। सब धरती कागज करूं, सब लेखनी बन राय, सब समुद्र स्याही करूं, गुरुगुण लिखा न जाए, गुरुगुण लिखा न जाए। परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, संत श्री टिकेश्वर साहेब जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पधारे हुए समस्त नीलक्षिर विवेकी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं एवं मेरे संस्कारी बच्चों, आज का जो दिन है आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा पर्व है और वो है गुरु पूर्णिमा का पर्व। गुरु शब्द इतना वजनदार है कि शब्द के पास में वो ताकत नहीं है कि गुरु महिमा को वर्णन कर सके। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसके पास में जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार से वो उसको ग्रहण करता है। अभी किसी आदमी ने एक मैसेज किया, गुरु की गहराई भी होती है और समुद्र की गहराई भी होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में हम डूब जाते हैं और गुरु की गहराई में हम जा कर के उबर जाते हैं। बस दोनों की गहराई में बस यही अंतर है। आज गुरु पूर्णिमा है। यदि इसको संधि विच्छेद आप करेंगे तो गुरु धन पूर्ण धन माँ, गुरु पूर्ण और माँ। यदि आप इसका सहज भाव से अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होता है गुरु। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा बीजक में, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। आज पूर्णिमा है, कोई बाकी दिन नहीं है, पूरा पूर्णिमा। ऐसा ही अपने आप में माँ है, वो पूर्ण होती है और माँ जैसे पूर्ण होती है उसी प्रकार से गुरु भी पूर्ण होते हैं, क्योंकि गुरु और माँ दोनों को एक समान अर्थ में एक परिभाषित किया गया है कि जितने गुरु के अंदर में सहन शक्ति होती है, गुरु के अंदर में जो ममत्व होता है शिष्य के लिए, इसी प्रकार से अपनी संतान के लिए माँ के अंदर में वो सहन शक्ति होती है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए बीजक में कहा, धरती जैसे सहन करती है, आप खोदते हैं, आप गोड़ते हैं, आप धरती पे क्या कहने क्या क्या नहीं आप करते, लेकिन वो सब चीज़ को वो धरती सहन करती है। और माँ कैसे सहन करती है? बच्चा कपड़े में जांघ में मल कर देता है, माँ को गाली देता है, बच्चा चिल्लाता है, रोता है, हाथ पर पटकता है। बाप सहन नहीं कर पाएगा। मैंने बाप को सहन करते नहीं देखा है। बाप वो अलग ही तत्व है और माँ का तत्व अलग है। संतान चाहे जितनी दुष्टता करे, केवल माँ ही सहन कर सकती है। और इसीलिए कभी लोगों ने कहा, माता कुमाता न भवति। बच्चे जब थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, तो हम लोग कहते हैं भाई भगाओ यहाँ से, उसको ले जाओ उधर।
और माँ तो वो सहन करती है, और माँ के अलावा कोई दुनिया में और कोई ताकत नहीं है कि उस तत्व को और कोई बाहरी तत्व सहन कर सके। आपके पास में कोई उदाहरण नहीं है माँ के अलावा कि आपकी उदंडता को कोई सहन कर सके। बस ऐसा ही है। गुरु होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और पूर्ण नहीं होते हैं वो गुरु नहीं होते हैं। पूर्ण मतलब गुरु। जैसे प्रकाश, हम इतिहास को खोल कर देखते हैं और स्वर्ण अक्षरों में जो लिखा हुआ है पन्ने को पलट करके देखते हैं और सिंहावलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय, अस्तोमा सद्गमय। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु हमें नाशवान के तरफ से हमें खींच करके अमृत की ओर ले जाता है। गुरु हमें उस महान शक्ति की ओर ले जाता है जहां आपका अस्तित्व है, जहां आपका मंजिल है। और इसीलिए किसी ने कहा है, गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। अज्ञानता को हमारे गुरु मिटाते हैं। और गुरु के लिए आपके पास में कोई उदाहरण नहीं है। सूर्य के लिए आपके पास में कोई उदाहरण है, दूसरा सूर्य है। माँ के लिए कोई आपके पास में उदाहरण है, दूसरी माँ। पृथ्वी के लिए आपको उदाहरण है किसी दूसरी पृथ्वी का, आपके पास में कोई उदाहरण नहीं है। चंद्रमा के लिए आपके पास में उदाहरण, शीतलता के लिए आपके पास में कोई उदाहरण नहीं है। बस ऐसे गुरु तत्व है। गुरु तत्व के लिए आपके पास में कोई उदाहरण ही नहीं है, क्योंकि गुरु अपने आप में पूर्ण है। गुरु अपने आप में महाशक्ति है। सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के लिए क्या आपके पास में उदाहरण है? और सूर्य के प्रकाश मतलब पूर्ण है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रकाश का अस्तित्व है। और प्रकाश के अभाव को हम बोलते हैं अंधकार। कोई शिकायत करे, मान लीजिए अंधकार शिकायत करे कि ये प्रकाश मेरे पीछे पड़ा रहता है, और हुआ भी ऐसे ही। एक आदमी ने बोला, भाई ये परमात्मा ने क्यों इसकी उत्पत्ति किया है? प्रकाश अलग है, अंधकार अलग है। कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई गरीब है, कोई धनवान है। देखो कहीं कहीं पानी गिरता है तो कस का पानी गिरता है, और जहाँ नहीं गिरता वहाँ पर पानी गिरता ही नहीं। मैं पढ़ रहा था, राजस्थान में केवल एक साल में 4 मिलीमीटर वर्षा होती है, केवल 4 मिलीमीटर। और 4 मिलीमीटर तो कल हमारे यहाँ वर्षा हो गई है, करीब करीब 15 मिलीमीटर यहाँ वर्षा हो गई है। और वहाँ पर पूरे वर्ष में राजस्थान में 4 मिलीमीटर वर्षा होती है। और उसी छत को, पानी को नीचे टंकी बना करके रखते हैं, और 1 साल तक वो राजस्थानी लोग पीते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना, जैनी लोग आए हैं राजस्थान से, बर्तन मांजते हैं तो बर्तन मांजने में पानी खर्च होगा, और पानी की इतनी कीमती पानी है कि बर्तन धोने में वो 4 मिलीमीटर जो वर्षा हुई है, बर्तन धोने में ख़त्म कर देंगे तो पिएंगे क्या? तो राजस्थान के लोग कहते हैं केवल राख में मांजते हैं, और राख में मांज करके बर्तन को रख देते हैं। मैं कह रहा था ये ऐसे ऐसे उदाहरण है कि आदमी ने कहा, शिकायत किया परमात्मा के पास में जा करके कि कहीं ये अंधकार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं जब जज जब सुनता है तो दोनों को मिला करके वो सुनता है, वादी और प्रतिवादी। तो परमात्मा ने कहा, भाई अंधकार को मैं, उसके अंधकार के पीछे में मैं प्रकाश को मैं क्यों खोजूंगा? मेरे भेजने की क्या औकात है? तो अंधकार ने कहा, नहीं आप भेजे हैं आप, क्योंकि आपके द्वारा ही वो निर्मित है अंधकार भी। भगवान ने कहा मैं नहीं भेजा हूँ। तो एक युक्ति सूझी परमात्मा को, और परमात्मा ने कहा मैं नहीं भेजा हूँ। अच्छा आपको ज़्यादा शिकायत है तो अंधकार को ले आओ मेरे पास पकड़ करके।
अंधकार को मेरे पास पकड़ करके आप ले आइए और फिर मैं निर्णय में कर दूंगा कि आपकी शिकायत क्या है। कहते हैं अंधकार है, अंधकार है, आज तक वो शिकायत में पड़ा हुआ है और ये परमात्मा के पास में पेंडिंग है ये निर्णय, क्योंकि परमात्मा के पास में आज तक अंधकार और प्रकाश एक साथ में आ नहीं पाए। कहने का मतलब ये है प्रकाश और अंधकार दोनों एक जगह नहीं रह सकता है। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार नहीं रहेगा और जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, तुलसीदास जी ने कहा जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, रजनी मतलब अंधकार, रवि और रजनी दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। ऐसा ही गुरु पूर्ण होता है, गुरु अपूर्ण नहीं होता है। जहाँ गुरु है वहाँ पर पूर्णता है और इसलिए गुरु कबीर को कहना पड़ा पूरा साहिब से ये सब भी पूरा हुआ, ओछे से नहीं लगाए कि मोल हम आवे खोए। इसी संदर्भ में मैं माँ को लाया था, गुरु धनपूर्ण धन माँ। इसलिए लोग कहते हैं माँ इज इनफ फॉर माँ। माँ की तुलना आपके पास में नहीं है और माँ के लिए केवल माँ शब्द काफ़ी है। माँ के लिए आपके पास में कोई शब्द नहीं है और वो शब्द यदि आप ला भी लोगे खोज करके तो शब्द में ताकत नहीं है कि माँ का बखान कर सके। इसलिए गुरु कबीर ने कहा सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती ने जाने आप गुण ऐसा गुरु विचार। धरती जो सहती है, धरती जानत आप गुण, कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती रह ठीकों की मोर। दो साखी कहा है गुरु कबीर ने धरती के लिए और धरती का संबंध सीधा माँ से है। जो धरती सहती है वो और कोई चीज़ नहीं सह सकती है। एक तो गुरु सहते हैं, एक माँ सहती है और तीसरी वो धरती सहती है। और इतनी क्षमता कहीं भगवान होगा तो, भगवान तो हम लोग मानते नहीं, कबीरपंथी लोग, और मानते हैं तो गुरु के रूप में मानते हैं, माँ बाप के रूप में मानते हैं। यदि कोई है तो गुरु के पास में है, संत के पास में है वो क्षमता जो सहन करती है।